ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 42 एसआई, एक्सईएन, एसडीओ और जेई के खिलाफ आपको बताते चले कि नायब सरकार ने शिकंजा कस दिया है और हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने स्पष्ट कर दिया है कि क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार के मामले में 42 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस बारे में हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। भ्रष्टाचार के मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस मेरे साथ हैं लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कितने अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है। देखिए, हमारे जो रोहतक का मामला है जिसमें जो टेंडर है उसके अंदर लापरवाही का मामला, अनियमितताओं का मामला सामने आया था, जिसके अंदर 42 जो हमारे जो चाहे जेई है, चाहे एसडीओ है, चाहे एक्शन है, चाहे एससी है, उनके खिलाफ रूल 7 की हमने सिफारिश करने का काम किया है। हमने पहले ही कह दिया था कि कहीं भी अगर कोई कोताही बरती जाती है, कोई अनियमितताएँ पाई जाती है तो सख्त एक्शन लेंगे और हमने लेने का काम किया है। जी, आपने वायदा किया था कि 15 जून तक सारी सड़कों का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अभी तक कई सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। क्या कारण है? देखिए, निर्माण का हमने नहीं कहा था। हमने ये कहा था कि 15 जून तक हम पैच वर्क करने का काम करेंगे, ताकि कोई भी अगर खड्डे होंगे तो उसको हम ठीक करने का काम करेंगे। मैं अनिल जी आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश के अंदर जो पीडब्ल्यूडी जिन रोड्स का रखरखाव करने का काम करता है वो 30,664 किलोमीटर है, जिसमें से 14,300 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर थी। उसको हमने उसी एजेंसीज से कार्य करवाने का काम किया है। एक एजेंसी ने कार्य नहीं किया था, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया है और बाकी एजेंसीज से हमने को कार्य करवा दिए हैं। 5,000 किलोमीटर पे हमारे कार्य जो चल रहे थे, जिसके टेंडर हो गए और काम चल रहे थे, और 5,000 किलोमीटर की रोड हमारी ऐसी थी जो बिल्कुल ठीक कंडीशन के अंदर थी। 5 नहीं बल्कि 6,000 पे हमारे कार्य चल रहे थे, 5,000 पर बिल्कुल ठीक कंडीशन के अंदर थी। लेकिन जो 5,000 किलोमीटर जो रोड है बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर थी, जिसके कुछ एक तो रोड ऐसी भी थी जिस पे पैच वर्क भी नहीं किया जा सकता, ज़्यादा टूटी हुई थी। उनका हमने इसी साल के अंदर वर्क प्रोग्राम में लेकर के पूरा का पूरे दिसंबर अंत तक हम सारे पे कारपेट करने का काम कर देंगे। तो हमने जो पैचवर्क का कार्य था वो हमने पूरा करवाने का काम किया है और हम क्वालिटी का काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमने इस बात के लिए सख्ती से निर्देश दिए हुए हैं कि अगर काम में कोई कोताही मिली तो हम फिर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को बना करके दे रहे हैं। गंगवा जी, बरसात की वजह से प्रदेश में कई जगह सड़कें टूटी हैं, गुरुग्राम का तो बुरा हाल है। इसको लेकर आपने विभाग को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? देखिए, अपेक्षा से अधिक अगर बरसात आ जाती है तो दिक्कत परेशानी होती है। जहाँ तक गुरुग्राम शहर की बात है, वो जीएमडीए और नगर निगम उसको देखता है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं देखता। लेकिन हमारे जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट भी और जो दूसरे डिपार्टमेंट है उनको भी पूरे निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से दिए जा चुके हैं और कोई भी पंप सेट और तमाम वो तैयारियाँ डिपार्टमेंट की तरफ से जिनका है उनकी तरफ से की जा रही है ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना आए। लेकिन कई बारी ज़्यादा बरसात के कारण, अपेक्षा से अधिक बरसात के कारण टेम्परेरी तौर पे कई बारी पानी ज़्यादा आ जाता है। गंगवा जी, जो सड़कें रह गई हैं कब तक वो पूरी तरह मुरम्मित हो जाएंगी? मैंने कहा ना कि जो रोड हमारी जो बिल्कुल पुअर कंडीशन के अंदर है वो रोड हमारे इस दिसंबर अंत तक जो है वो हम उसको कंप्लीट कर देंगे, पूरा कारपेट उस पर करवा देंगे। और जो रोड हमारी जो ऑनगोइंग कार्य है वो तो उससे पहले ही जो है वो हो जाएंगे। वो लगभग 6,000 किलोमीटर पे हमारे जो पहले ही चले हुए हैं। हमने बाकी जो सड़कें हमारी हैं उनको हमने पैचवर्क का कोई काम था और था वो हमने करवा दिया है। ये ऐसा काम है कि लगातार चलता रहता है आगे भी, क्योंकि बारिश के मौसम से भी में भी कई बार रोड वगैरह टूट जाती है, तो इसके तुरंत बाद हम उसको भी हम करवाने का काम करेंगे। गंगवा जी, मुख्यमंत्री के सामने आपने कितनी मांगे रखी थी और कितनी मांगे उन्होंने मान ली है, और एक ओबीसी को आरक्षण देने की भी मांग रखी थी, उस पर क्या हुआ?
मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने जो महाराजा दक्ष जयंती विवाहने के अंदर परसों सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया और प्रदेश भर से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ आए। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक सम्मेलन और बहुत ही भव्य सम्मेलन वहाँ हुआ है। जितनी भी डिमांड हमने रखी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने सारे की सारे उनको पूरा करने का काम जो है उन्होंने किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूँगा। हमारे मंत्रिमंडल के भी अनेक सदस्य हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, महिपाल ढांडा जी, श्रुति चौधरी जी, कृष्ण बेदी जी, कृष्णलाल पंवार जी और धर्मवीर जी MP और हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी MP, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महोदय और भी हमारे कई विधायक साथी भी जो उस प्रोग्राम के अंदर पहुंचे। मैं उन सबको भी आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आकर के एक बहुत ही सुंदर प्रोग्राम वहां करने का काम किया। जहां तक बात OBC समाज की जो 27% की है, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ही जो क्रीमी की जो मांग थी उसको पूरा करते हुए ये कहा था कि हम केंद्र की तर्ज के ऊपर सारा चीज़ें जो लागू करने का काम करेंगे और केंद्र में जो 27% आरक्षण OBC को क्लास 4 से लेकर के क्लास 1 तक जो मिल रहा है। हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर क्लास 3 और क्लास 4 के अंदर तो 27% आरक्षण 11 और 16 क्रमशः जो है इस तरीके से मिल रहा है। बट जो क्लास 1 और क्लास 2 है उसके अंदर 10 और 5 है, 15% मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये OBC के साथ अन्याय है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने हमने ये बात रखी है। पूरा विश्वास है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर भी विचार करके और उसको भी लागू करवाने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मामले में कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।